प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैंने आपको उत्कर्ष का एक मॉडल टेस्ट पेपर पहले करवा दिया, यानी कि उत्कर्ष का एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपको पहले करवा दिया है। आज आपका उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट आपका दूसरा चलने वाला, यानी कि पहले वाला मॉडल टेस्ट आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी एक बार जाकर देखिएगा। और आज अपना उत्कर्ष का दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर चलने वाला है। तो आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला ना, इस मॉडल टेस्ट पेपर में से आपके एग्जाम के अंदर 15 से 20 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। कितने? 15 से 20 प्रश्नों की मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आज का अगर आप उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर पूरा सोल्व कर लेते हो और क्लास में एंड तक बने रहते हो तो यहां से आपके परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न हूबहू कॉपी होने वाले हैं, क्योंकि उत्कर्ष का ये मैं लाइव मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे आपको उत्कर्ष के 10 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा। आप भी उस उत्कर्ष के 10 मॉडल टेस्ट पेपर का हिस्सा बन सकते हो। इस पेपर को आपको अच्छी तरह से रट्टा मार लेना, यही पेपर आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, ठीक है ना। चलो भाई, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा और प्रश्न काफी अच्छा आएगा। प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा, उत्कर्ष का आपका मॉडल टेस्ट पेपर पूरा रहने वाला, तो आपको पूरा में से पूरा देखना। अगर आपको एक भी प्रश्न को स्किप कर देते तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, ये मैं आपको पहले ही साफ और क्लियर बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो, प्रश्न आपसे क्या पूछा, मानसागर झील किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन का स्टार लगा दो। मानसागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, ये आपके जैसलमेर में। काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। सभी का आंसर आ जयपुर, जयपुर, जयपुर। बिल्कुल आप जयपुर कमेंट करे हो ना, जयपुर कमेंट करे आप सभी का सही। इसी के बारे में बताऊं, जयपुर को आपके गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर को आपके गुलाबी नगरी कहते हैं। इसे जयपुर को आपके पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो, अपन प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करेंगे। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपसे पूछा कि राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कहा जाता है। बताएगा, राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कहा जाता है पंडित जाबलमल सलमा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और पूरा का पूरा आपका उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर दूसरा है, पूरा आपको अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। बिल्कुल सही बता रहे, पंडित जाबलमल शर्मा बता रहे। गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को लग दो, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न, आज का आपके सामने राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच छावनी, एनीपुरा छावनी, देवली छावनी या आपके नसीराबाद छावनी से। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूं दोस्तों। और आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर आप पूरा में से पूरा देना है, एंड में कमेंट करके बताना कि आपके इस मॉडल टेस्ट पेपर में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वादा करता हूं दोस्तों, अगर आज का ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर आप देते हो और यहाँ पर आप पूरा पेपर देखते हो तो यहाँ से आपके 15 से 20 प्रश्नों की मेरी गारंटी है सीधे पेपर में आएंगे। 15 से 20 प्रश्न की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो याद रहिए, यह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखने वाली है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है जी। 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी और नसीराबाद से भी 28 मई 1857 को थी। 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने आता कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या सहसमल वोहरा। काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। सभी के कमेंट आ रहे, थोड़ा आपको फास्ट कमेंट करना, वेरी गुड। ए ऑप्शन बता रहे कि गुरुजी आप ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। हाँ, ए ऑप्शन आपका सही। दोस्तों, उत्कर्ष के मैं आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर का मैंने आपसे वादा किया है। आज का मॉडल टेस्ट नंबर हमारा दूसरा है। ऐसे में 8 मॉडल टेस्ट पेपर आपके और लेकर आऊंगा। अगर आप भी 8 मॉडल टेस्ट पेपर का हिस्सा बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस एक काम सबसे पहले आपको ये कर लेना, ताकि मैं 8 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करे ना, सभी का सही है। चलो, अगला ऑप्शन आपके सामने, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। दोस्तों, बताएगा कितने रजवाड़ों
एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था 18, 16, 19 या 20। क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। साथ में कॉपी और पेन लेकर आपको बैठना दोस्तों, क्या है, कॉपी और पेन लेकर बैठना, ताकि अपना जो लाइव टेस्ट चल रहा है आपको भी तो पता लगना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पे बता रहे कि गुरुजी 19 को लॉक कर दो, किसे, 19 है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, बताएगा वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की, 1919 है, 1920 है, 1921 है या 1922 में। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार फटाक से क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी वर्धा, और वर्धा कहाँ पे गुरुजी, हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ पे, वर्धा हमारे महाराष्ट्र में, और वहां पे वर्धा महाराष्ट्र में 1919 को राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। बिल्कुल आपका 1919 बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है, बताएगा कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया या भोगेलाल पांड्या। जल्दी से आंसर देंगे, आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्लास आपको पूरी देखना है, अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप करके जाते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको पहले सावधान कर रहा हूं कि क्लास आप पूरी देखेगा। बिल्कुल से बता रहे माणिक्यलाल वर्मा बता रहे, ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। जब तक आप क्लास में एंड तक बने रहोगे ना, आपको खुद को लगने लग जाएगा कि इस क्लास में से 15 से 20% की गुरुजी गारंटी ले रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, आपको खुद को क्लास को देखने के बाद पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा है वीर भगत समाज किसने स्थापित किया, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था, गोकुलदास असावा, विजय सिंह पदेक, जोरावर सिंह बारट या मास्टर आदित्येंद्र ने। काफी अच्छा प्रश्न है, तो मैं इसे स्टार लगा रहा हूं, आप भी कॉपी में नोट कर लेना इस प्रश्न को। बिल्कुल से बता रहे विजय सिंह पदेक का लॉक दो, और विजय सिंह पदेक का आपसे काफी अच्छा प्रश्न बनता। विजय सिंह पदेक को भूप सिंह नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, विजय सिंह पदेक को भूप सिंह नाम से जाना जाता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट है ना, उन सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगी, प्रश्न आज का आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, बताएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, अजमेर है या आपके जोधपुर के। तो बात की जाए सागरमल गोपा की, सागरमल गोपा का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगी, और यहाँ पे एक बात की जाए सागरमल गोपा की 2 पुस्तकें का नाम है कि जैसलमेर का गुंडा शासन, क्या रहेगा, जैसलमेर का गुंडा शासन है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, क्या है, जैसलमेर का गुंडा शासन है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये दोनों पुस्तक के नाम आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी, कहीं ना कहीं यह प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट होता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। आपको प्रश्न क्या पूछा आप सभी से कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था करौली, उदयपुर है, जोधपुर है या आपका कोटा। आप सभी विद्यार्थियों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपका उत्कर्ष का लाइव मॉडल टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, और नंबर कितना है, दूसरा मॉडल टेस्ट चल रहा, और ऐसे में आपको 10 मॉडल टेस्ट पर करवाने का वादा कर चुका हूं आपसे, बस आप नियमित रूप से 10 मॉडल टेस्ट ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो सबसे पहले मॉडल टेस्ट ज्वाइन करना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप इस मॉडल टेस्ट पेपर का हिस्सा बन जाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पे करौली बता रहे, इसी करौली की बात की जाए, इस करौली को डांग की रानी कहते हैं, क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछे डांग की रानी किसे कहते हैं, ताकि करौली को आ जाता, ठीक है ना। वेरी गुड, सभी के कमेंट आ रहे, ऑप्शन नंबर मैंने एक को लॉक दिया, अगर आप ए बता रहे हो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। आपको प्रश्न क्या पूछा, 1857 में अव्वा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी। क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो, कॉपी में नोट कर लो क्वेश्चन को। बताएगा 1857 में अव्वा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, बताओ जल्दी जल्दी से कि कैप्टन मैक मॉसन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, कर्नल ई बैटन है या मैप्टन सावर्स। काफी अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे गुरुजी आप ऑप्शन नंबर ए को लॉक दो। हाँ मैंने ए को लॉक दिया, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए सही रहा।
चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आज का कि राजस्थान के किस नदी को वन की आशा व जंगल की आशा के नाम से जाना जाता? बताएगा राजस्थान की किस नदी को वन की आशा व जंगल की आशा के नाम से जाना जाता? आपकी बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या आपके माही नदी? काफी अच्छा प्रश्न है, याद है दोस्तों। आज की इस क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न की मैं गारंटी ले रहा हूं कि 15 से 20 प्रश्न आपको रीट पात्रता के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूं। अगर आप इस क्लास को पूरी देकर एग्जाम देने जाते हो तो 15 से 20 प्रश्न की तो मेरी यहां से गारंटी लेकर दे रहा हूं। यहां से आपके 20 प्रश्न तक एग्जाम में आपको इसी क्लास में से देखने को मिलने वाले, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर बनास बता रहे, क्या बता रहे कि गुरुजी आप बनास को लॉक कर दो। हाँ बिल्कुल सही बताया, जो भी विद्यार्थी बनास बता रहे ना, बनास हमारे राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपके बनास रहेगी। चलो अगला प्रश्न आपसे वैसे पूछा है, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता। यहां पर दो तरह से प्रश्न बनते और दोनों में आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दूंगा। देखो प्रश्न को समझो, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता? 5 अक्टूबर है, 17 अगस्त है, 1 नवंबर है या आपके 1 अगस्त है? क्या राजस्थान, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान है स्थापना दिवस क्या है, स्थापना दिवस आपसे पूछे तो राजस्थान स्थापना दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 30 मार्च को मनाया जाता। लेकिन राजस्थान दिवस पूछा जाए, हाँ सॉरी राजस्थान दिवस पूछा जाए तो आपके 30 मार्च को है ना। लेकिन यहाँ पे राजस्थान स्थापना दिवस पूछा, वो राजस्थान स्थापना दिवस आपके 1 नवंबर को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे ना, सी बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी से। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, एक बार आप क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा आपको कमेंट करके बता दो कि आपको क्लास कैसे लग रही है भाई, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो क्लास में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी इस तरह की जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा सबसे पहले वो क्लास आपके पास आ जाएगी। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को क्या कर दो, स्टार लगा दो। अब आंसर दो कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या आपका पश्चिमी बंगाल? यहां पर आपसे पूछा हमारे राजस्थान के उत्तर दिशा में, और हमारे राजस्थान के उत्तर दिशा में आपका कौन सा जाएगा? जल्दी से आपसे विद्यार्थी बताएंगे कि गुरुजी पंजाब को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? पंजाब को लॉक दिया जाए। जो विद्यार्थी यहाँ पर पंजाब कमेंट करे सभी का सही है। ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे सी को लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा? खेजड़ी, बबूल है, नीम है या आम? क्या गुरुजी हमारा राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, इसका नाम क्या है? खेजड़ी है गुरुजी। अब बात की जाए राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? 1983 मिला था। यह प्रश्न काफी अच्छा बनता है, यहाँ से याद रहे दोस्तों। एग्जाम में इस क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न की मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ, तो 15 से 20 प्रश्न के लिए बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 100% है इस क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और पूरे के पूरे हूबहू आएंगे। 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे एग्जाम में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न क्या पूछा कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान का भारत में आपको स्थान बताना है। 5वां स्थान है, दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है या आपका 9वें नंबर का स्थान? कि गुरुजी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा प्यारा सा जो राजस्थान है, इसका जो स्थान रहेगा ये हमारे प्रथम स्थान रखता है। प्यारा सा हमारा राजस्थान है, ये कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा? मरुस्थल है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या आपका मैदानी क्षेत्र है? आप सभी को कमेंट कर देना, क्वेश्चन को साथ में स्टार लगा लो, क्वेश्चन को एक मोस्ट पे लगा दो, ठीक है ना। ये काम आप सबसे पहले करना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग पूछा है कि गुरुजी हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा भाग है मरुस्थल का है। किसका है? मरुस्थल का है। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा, जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान में आता है, ठीक है ना। कहाँ पे आता है? पश्चिमी राजस्थान में आता है। चलो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपसे क्या पूछा? प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न पूछा है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज थॉमस ने या इनमें से कोई ने? काफी अच्छा प्रश्न है और क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा लीजिएगा। हर एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ ना, ये उत्कर्ष के द्वारा आयोजित है। हमारा मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा है, कितने नंबर का? दूसरा उत्कर्ष के द्वारा आयोजित है, मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा।
ऐसे में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाला हूँ, बस आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते रहेगा। कि गुरुजी क्लास का टाइम बता दो। क्लास आपको सुबह को मिलती है, सुबह का मिलती है 7 बजे को, सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है। यहीं पे शाम का टाइम नोट करेंगे, शाम को 7:30 में क्लास आती है, ठीक है ना। ये 2 क्लास आपके नियमित आ रही है, आपको दोनों नियमित रूप से ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल आपका जॉर्ज थॉमस आ रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, जिन सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि जल महल किस झील के बीच में स्थित है। जल महल है किस झील के बीच में स्थित है। आप जल्दी से विद्यार्थियों आंसर दे दो भाई, काफी अच्छा ऑप्शन है। मानसागर झील है, पिछोला झील है, सांबर झील है, या इनमें से कोई नहीं। आपको खुद को लगने लग गया होगा कि गुरुजी आपने 15 से 20 के लिए बोला था और हमें खुद विश्वास होने लग गया कि गुरुजी इस क्लास में से आएंगे। आपके खुद में के मन में अनुसार है, आपको उत्तेजना उत्पन्न हो गई होगी कि गुरुजी आपने 20% तक के लिए बोला था और हमें लगने लग गया कि गुरुजी आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सीधे एग्जामिनर के फेवरेट है, सीधे आपको पेपर में मिलने वाले, ठीक है। चलो वेरी गुड। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से जाएगा भाई, ऑप्शन ए बता रहे ना, सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने है कि मानसागर झील का निर्माण है किसने करवाया था। मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया था। जय सिंह ने, सरदुल सिंह ने, मान सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको आज की क्लास ये पसंद आ रही है ना, एक लाइक आपका इसके लिए बनता है। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक बनता है, और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और एक प्यारा सा आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन दिलाता है। तो आपका प्यारा सा कमेंट भी जरूर से आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बता रहे मानसिंह को लॉक दिया जाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, जिन विद्यार्थी का सभी का सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि मानसागर झील का निर्माण है किस वर्ष में किया गया था। मानसागर झील का निर्माण है किस वर्ष में किया गया था। 1610, 1611, 1612 या 1609 में। काफी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूं, कॉपी में आप भी इस प्रश्न को नोट कर लेना दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप भी कॉपी में नोट कर लेना, मैंने इस प्रश्न को स्टार लगा दिया, आप भी नोट कर लेंगे। बिल्कुल 1610 बता रहे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर हमारा ए को लॉक दो। अगर आप ए बता रहे हो ना, ए बता रहे हो, आप सभी का राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन बढ़ो, अगला ऑप्शन को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ना है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ स्थित है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। जैसलमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, या आपके अजमेर में। जल्दी से बताए दोस्तों, आज की क्लास में जब मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना, ये आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप करना ही नहीं है। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप करके जाते हो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। चलो अब बताओ, यहाँ पे बता रहे गुरुजी अल्बर्ट हॉल आपके जयपुर में रह जाएगा भाई। कहाँ पर जाएगा, जयपुर में। जो विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर कमेंट करे ना, जयपुर कमेंट करे सभी का सही है। इसे जयपुर को राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और इसे जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। गुलाबी नगरी पूछे चाहे पिंक सिटी पूछे, ये आपके जयपुर को कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कोटा किस नदी के किनारे पे स्थित है। कोटा किस नदी के किनारे पे, लूनी नदी, घाघरा नदी, चंबल नदी, या आपके माही नदी। यहाँ से काफी अच्छा प्रश्न बनता और मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलो बताओ कि कोटा आपके किस नदी के किनारे है। तो गुरुजी कोटा का संबंध आपके चंबल नदी से रहेगा, यानी कि चंबल नदी के किनारे आपका कोटा है। और यहीं पे बात करो, कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता, कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, या कोटा को राजस्थान का कानपुर के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज बनना पूरे प्रश्नों की व्याख्या पढ़ेंगे, ताकि अपन 2 से 3 क्वेश्चन और क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि अपन यहाँ से 15-20 प्रश्न के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से 20 से 22 प्रश्न आपके आज से आराम से क्लियर हो जाए एग्जाम में। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि कोटा स्वतंत्र हुआ था। जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी, कोटा स्वतंत्र हुआ था 1580, 1579, या 1578, या 1577। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा भाई, ठीक है ना। चलो कोटा स्वतंत्र कब हुआ था। तो कोटा की बात की जाए गुरुजी, ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो, बी आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन बढ़ो, अगला ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को मैं स्टार लगूंगा भाई, क्या करूंगा, क्वेश्चन को सबसे पहले मैं स्टार लूंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन है, तिमनगढ़ किस ऐतिहासिक किले में स्थित है। तिमनगढ़ किस ऐतिहासिक किले में स्थित है, यानी तिमनगढ़ का जो आपका किला है ना, ये आपके कहाँ पर है बताएगा। करौली, बीकानेर, दौसा, या के भीलवाड़ा। यहाँ पर दोस्तों तिमनगढ़ का एक किले का नाम है, क्या है, किले का नाम है। और ये आपके कहाँ पर रहेगा, करौली में रहेगा भाई। कहाँ पर रहेगा, करौली में रहेगा, जिसे राजस्थान की डांग की रानी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे डांग की रानी के नाम से आपके करौली जिले को जाना जाता। यहीं भी आपसे पूछे कि डांग का राजा किसे कहते हैं गुरुजी, आप बता दो। तो डांग का राजा आपके धौलपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता, डांग का राजा आपके धौलपुर को कहा जाता। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, हर एग्जामिनर का फेवरेट है।
चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य भीलों के द्वारा विशिष्ट नृत्य है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य भीलों का एक विशिष्ट नृत्य है। घूमर है, कालबेलिया, आग्नेय नृत्य है, या आपका इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की है। तो क्वेश्चन नंबर आप 26 लगा के इसका आंसर मुझे कमेंट में करेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, भवाई नृत्य की थीम है किस महान हिंदू महाकाव्य से ले गया। दोस्तों एक बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे कि भवाई नृत्य की थीम है किस महान हिंदू महाकाव्य से ले गई है। रामायण है, महाभारत है, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले तो 1 स्टार नहीं लगाओगे, उसे आप 2 स्टार लगाएंगे, फिर आप उसको आसानी से पढ़ के आंसर दे सकते हो। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही रहेगा। रामायण और महाभारत दोनों से आपके भवाई नृत्य की थीम ली गई थी, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना उन सभी का सही। दोस्तों आप सभी से मैं एक ही बात बोलूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आए। ऐसे में 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मैं करूंगा ना, उत्कर्ष के जो मैं 10 मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है आपके पास आ जाएगा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि भवाई नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता। भवाई नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता। भवाई जाति, मेनना जाति, भेल जाति, या इनमें से कोई नहीं। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा भवाई नृत्य, तो फिर आपके भवाई जाति के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से रहेगा भाई। जो भी साथी ए बता रहे ना उन सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने कि किस नृत्य में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। बताएगा किस नृत्य में महिलाओं ने भाग नहीं लिया। कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, भवाई नृत्य, या इनमें से कोई नहीं। सभी के कमेंट आने चाहिए, और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। अभी तक भी आपने क्लास को लाइक किया, लाइक कर दो फटाफट से। हाँ लाइक की संख्या काफी कम भाई, जल्दी से लाइक करो। वेरी गुड। यहाँ पे बता रहे कि रोजे भवाई में ना, भवाई नृत्य यानी भवाई ने महिलाओं ने इसमें भाग नहीं लिया। किसने? महिलाओं ने इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे, जिन सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य किस त्योहार में किया जाता। कच्ची घोड़ी नृत्य किस त्योहार में किया जाता। होली, दीपावली, दशहरा, या के वसंत पंचमी। क्योंकि कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करेंगे, ये आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बात की जाए किस त्योहार में किया जाता, तो आपके होली के त्योहार पर किया जाता। कब किया जाता? होली के त्योहार पर है। होली में आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता। यानी कि अभी आपके होली आने वाली है और कच्ची घोड़ी नृत्य चलने वाला शेखावाटी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं वादा करता हूं, अगर आज आप ये क्लास पूरे देखकर एग्जाम देने जाते हो तो 15 से 20 प्रश्नों की मेरी गारंटी है। आपको खुद को लगने लग गया होगा अब तो कि गुरुजी आपने 15 से 20 प्रश्नों के लिए बोला था, और हमें आत्मविश्वास हो चुका गुरुजी कि यहाँ से 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। जब आपके खुद को मन में लगने लग गया ना, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं भाई। अब आपको लगने लग गया है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना भाई। क्योंकि मैंने कहा था 15 से 20 प्रश्न इस क्लास में से आएंगे, मतलब आएंगे, ठीक है ना। ये आपसे मैं 100% बोल रहा हूं। चलो अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। मीणा जनजाति, भेल जनजाति, कामड़ जनजाति, या इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो कि तेरह ताली, क्योंकि तेरह ताली का संबंध रहेगा आपके कामड़ जाति से। और यहाँ पे बात की है किसके मेले में किया जाता, तो आपके रामदेव जी के मेले में। किसके मेले में? रामदेव जी के मेले में आपका तेरह ताली नृत्य किया जाता। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, सभी का सी है। चलो अगला ऑप्शन पढ़ो। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। आपको प्रश्न क्या पूछा आपसे कि अग्नि नृत्य राजस्थान के किस जिले के जसनातियों के द्वारा निष्पादित किया जाता। यानी सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अग्नि नृत्य है ना, ये आपके किसके द्वारा किया जाता? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता। किसके द्वारा किया जाता? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता। अब आपको बताना कि आपके किस जिले में किया जाता। वैसे विशेष रूप से बात की जाए तो आपके कतरिया सर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर आपको जोड़े में ऑप्शन दे रखे, तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन को चूज करना। एग्जामिनर भी इसी तरह के प्रश्न आपके लेकर आता है, ठीक है ना। चलो तो बताएगा जयपुर है, बीकानेर है, बीकानेर और जोधपुर है, जयपुर और चूरू, या बीकानेर है जैसलमेर। बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेगा। औसत साक्षरता में राजस्थान के जिलों में अजमेर की स्थान पर है। यानी कि आपको साक्षरता दर है, यानी हमारे जो राजस्थान की साक्षरता दर है, यानी 100% हमारे राजस्थान की साक्षरता दर है, उसमें से आपको अजमेर का स्थान बताना। अजमेर कौन से नंबर पे आता है ये बताना। 8वें पर है, 7वें, 6वें, या आपके 9वें। तो साक्षरता के दर पर हमारा अजमेर जो जिला आता ये आपके 8वें नंबर पे आता है। किस पे आता? 8वें नंबर पे आता है साक्षरता के दर पे। बिल्कुल आप 8वें जो बता रहे ना, सभी का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। वेरी गुड। सभी के मैं कमेंट देख रहा भाई, है ना।
चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा, प्रश्न काफी अच्छा आपके सामने आया। इस बार भी आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी, यानी कि हमें पहले क्या पूछा था, अजमेर की साक्षरता दर पूछा था। अब क्या पूछा प्रश्न में, आपको केवल और केवल आपको क्या बतानी, पुरुष की साक्षरता दर बतानी। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, हमारा रीट पात्रता एग्जाम काफी नजदीक आ चुका, और इसी एग्जाम को नजदीक देखते हुए मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के, 5000 ई बुक तैयार कर दिए। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में 5000 ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आपका रेट पात्रता एग्जाम पहले बार में क्लियर हो जाएगा। यह मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्या जी, ये 5000 ई बुक के क्या हमें काम मिल सकते क्या, ये बिल्कुल आपको 5000 ई बुक मिल जाएगी। अगर आप भी चाहते हो अपना पहले बार में पात्रता एग्जाम निकालना, अगर आपका सपना एक सरकारी शिक्षक बनना, तो आपको पात्रता एग्जाम निकालना पड़ेगा। और आपके मन में एक डर है, एक धैर्य बन चुका कि मुझे पात्रता पास होगी, क्लियर होगी या नहीं होगी। अगर आपके मन में डर बैठ गया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 ई बुक तैयार कर दिए। बस आप अंतिम दिनों में सरसरी निगाहों से इसे एक बार पढ़ कर एग्जाम देने चले जाएगा। पात्रता एग्जाम आपका इसे चुटकियों में निकल जाएगा। केवल ये कहाँ मिलेगी, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का शुल्क लगेगा। और कितना शुल्क लगेगा, 99 रुपए का। और याद रहे, ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए, ऑफर है सीमित विद्यार्थियों के लिए है। आपके हाथ से ऑफर निकल ना जाए। अगर आप अभी चूक गए तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए है, मात्र 100 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए, मात्र 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर चल रहा है। अगर आपको ये बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो 5000 के, मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन है पक्का है। मिलेगी कहां पर है, इसका चार्ज है 99 रुपए का। और कितने का चार्ज है, 99 का चार्ज है। मिलेगी कहां पर, नंबर नोट को जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या कर देना, पेमेंट करना है। आपको इसी नंबर पे मुझे 99 रुपए का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। और याद रहे, जब आप फोन पे, गूगल या पेटीएम करोगे तो वहां पे आपको नाम, इस नंबर पे जो आपका नाम शो होगा ना, नाम क्या शो होगा, नाम नोट कर लो, BHAIRU, यानी कि जब आप नंबर लगाओगे तो वहां पर आपको भेरू नाम शो करेगा। उसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट कर देना और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना, ठीक है ना। चलो, वादा करता हूं मैं, अगर आप इसको एक बार पढ़कर एग्जाम देने चलेंगे ना, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी, पूरा का पूरा पेपर आपके इस ई बुक से बाहर नहीं आएगा। पूरा पेपर आपके इसी भी ई बुक में से बनेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैंने 2 एग्जाम क्लियर कर लिए, मैंने 2 एग्जाम क्लियर करके मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूं। अगर आप ये ई बुक पढ़ के जाते हो, आपके सिलेक्शन की भी मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है ना। चलो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की पुरुष साक्षरता कितनी रहेगी, तो 82.4% रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। बी बता रहे हो ना, सही कमेंट करे हो। चलो, अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। फिर आपसे वही प्रश्न पूछा, प्रश्न समझा गया कि 2011 की जनगणना अनुसार अजमेर में आपको महिला साक्षरता बतानी है, और महिला साक्षरता रहेगी 55.7% है। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। चलो, अगला ऑप्शन है 2011 के जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन आप बता रहे हो, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना आपको। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाई गई थी। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट बादशाह के द्वारा बनाई गई, अकबर है, बाबर है, हुमायूं या शाहजहां, तो बिल्कुल आपका शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। दोस्तों, क्लास आपको पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले। अगला ऑप्शन देखो, अजमेर शरीफ के दरगाह हैं, अजमेर शरीफ के दरगाह हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हर्बल तीर्थ, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपसे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका सही। अगर आप भी ये बता रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन देख लो, अकबरी किले का निर्माण किया गया था। अकबरी किले का निर्माण कब हुआ, 1571, 1570, 1576 या 1575 में। जल्दी से बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है, सभी का कमेंट आना चाहिए कि 1570 में कब किया था। 1570 में अकबरी किले का निर्माण किया गया था, जिसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अकबर का दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। अगला ऑप्शन देखो,
अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा अकबरी किला किसने बनवाया था। भाई नाम से स्पष्ट हो रहा, जब अकबरी किले का नाम ही अकबर पड़ा हुआ तो फिर किसने निर्माण करवाया, अकबर ने करवाया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप भी डी बता रहे हो आप सभी का सही। अगर दोस्तों आप क्लास में यहाँ तक पहुंच चुके हो और आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर आपका पढ़ने का आनंद किस प्रकार का। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन मिलता मुझे, और आपका एक प्यारा सा कमेंट, आपका एक प्यारा सा कमेंट है मुझे मोटिवेशन देता है। तो आज आप भी एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाएगा। और साथ में आज मैं आपके लिए होमवर्क में एक बहुत ही चीज रखने वाला हूं जो आपके लिए काफी उपयोग साबित होने वाली। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपसे पूछा, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि अकबरी किले को कहा जाता है। अकबरी किले को किस नाम से जाना जाता, राजदुर्ग है, दौलत खाना, दोनों ए व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने सभी विद्यार्थियों को अभी थोड़ी देर वाले क्वेश्चन में बताया था अकबरी किले को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। अकबर का दौलत खाना के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर आप भी ऑप्शन बता रहे हो ना, बिल्कुल आपका बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। और दोस्तों हमारी क्लासों का टाइम पता होना चाहिए। सुबह को आपको क्लास कब मिलती है, सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है, और यहीं पे आपको शाम को क्लास कब मिलती है, तो शाम को आपको 7:30 में क्लास मिलती है। 2 क्लास आपके लिए नियमित चल रही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, अभी प्रश्न आने से पहले आपके सामने आ चुका कि उत्कर्ष के आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर देने के लिए सबसे पहला काम आपका रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको भी उत्कर्ष के 10 मॉडल टेस्ट पेपर का हिस्सा बनना है ना, तो अभी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ना तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि गुरुजी की क्लास आ चुकी है, हमें उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन करना है। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा सब्सक्राइब करने का। आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका क्या होगा, जल्दी से हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने अगला है, इसका आंसर आप सभी को देना है। आपके कितने प्रश्न सही है, 20+ है, 30+ है, 35+ है, या 40+ आपके सही है, आपको कमेंट करके बताना। इसी के साथ में आज का होमवर्क में मैं रखने वाला हूं। आज का आपका होमवर्क है ना, आज के होमवर्क में आपको रहने वाला, एक तो आपका खुद का नाम कमेंट करना। आज आपको क्या करना, खुद का नाम कमेंट करना, इसके साथ आपके जिले का नाम कमेंट करना, इसके साथ में आप जिले का नाम कमेंट करिए। इसके साथ में आपका तीसरा नंबर आपको क्या करना, इसके साथ में आप लेवल 1 से करें तैयारी या आप लेवल 2 से तैयारी करो। ये 3 काम आज का होमवर्क रहने वाला। और यहाँ से मैं सभी विद्यार्थियों को रिप्लाई भी करूंगा इस कमेंट में। तो आप विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय ऑल ऑफ यू।